क्या चिराग पासवान ने बदल ली है अपनी सियासी रणनीति? क्या लोजपा प्रमुख अब खुद बिहार की राजनीति से होंगे दूर? क्या चिराग अब अपनी नई रणनीति के एक तीर से साधेंगे 5 निशाने? क्या जीजा अरुण भारती के लिए बनाया है उन्होंने कोई नया मास्टर प्लान? क्या एनडीए के डिप्टी सीएम पद पर बनी है लोजपा की नजर? और क्या चिराग पासवान बदलने जा रहे हैं एनडीए का सियासी गणित? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौर। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इन दिनों सियासी दल सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर ही उलझे नजर आ रहे हैं। अब भले ही महागठबंधन में सीटों को लेकर रार हो या फिर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर तालमेल का खेल, सभी इन दिनों अपनी सियासी रणनीति के तहत अपने दांव चलते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक नई रणनीति बनाई है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों चिराग पासवान अपनी रणनीति में कर रहे हैं बदलाव। मैं बताऊंगा कि आखिर क्या है चिराग पासवान का अपने जीजा अरुण भारती को लेकर नया मास्टर प्लान। मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे चिराग एक तीर से 5 निशाने साधने की रणनीति बना बैठे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे लोजपा ने एनडीए की सरकार आने पर डिप्टी सीएम पद के लिए ठोक दी है दावेदारी। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं चिराग पासवान के पहले सियासी तीर से। असल में एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की पेचीदगी को समझते हुए चिराग पासवान ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए बिहार में अपने जीजा को मुख्य चेहरा बनाने की जुगत लगाई है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि जमुई से लोजपा सांसद अरुण भारती अपनी ही लोकसभा की एक विधानसभा सीट सिकंदरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग खुद केंद्र की राजनीति में रहेंगे और अरुण भारती को, जो उनके सबसे भरोसे के साथी और रिश्तेदार भी हैं, उन्हें बिहार की कमान सौंपी। अब इस एक तीर से ही दूसरे निशाने की रणनीति को भी समझ ली थी। असल में चिराग ने रणनीति बनाई है कि एनडीए की सरकार आने पर लोजपा का एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अभी नीतीश कुमार सरकार ने भाजपा के ही 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, पहला सम्राट चौधरी और दूसरा विजय कुमार सिन्हा। ऐसे में चिराग इन दोनों में से एक की कुर्सी अपनी पार्टी के लिए मांगने वाले हैं। इतना ही नहीं, अरुण भारती को एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर बैठाने की जुगत भी चिराग लगाते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों अपने एक बयान में उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए थे कि अब एक तीर से चिराग के 2 निशाने आपने समझ लिए तो तीसरे निशाने को समझिए। असल में चिराग जहां खुद को केंद्र की राजनीति में केंद्रीय मंत्री बनकर बिहार के प्रतिनिधि के तौर पर स्टैब्लिश करने में जुटे रहेंगे, वहीं अरुण भारती को बिहार के डिप्टी सीएम पद पर बैठाने की जुगत में लगेंगे ताकि बिहार में भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की कथन उनका सही साबित हो। ऐसा करके उनकी बिहार की सरकार में भी थोड़ी ही सही दखल बनी रही। अब इस एक तीर के चौथे निशाने को भी समझ लीजिए। असल में चिराग पासवान जिस रणनीति के तहत यह प्लान कर रहे हैं उसके तहत वह जदयू को तो नहीं लेकिन भाजपा को जरूर थोड़े कंफर्ट जोन में पहुंचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। खबर है कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग के मामले में जदयू और भाजपा के रिश्ते और केंद्र में मोदी सरकार के लिए जदयू की जरूरत को ध्यान में रखते हुए खुद को कदम पीछे हटाने के लिए तैयार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि चिराग विधानसभा सीट में अपनी डिमांड से कम सीटों पर मानने को तैयार हो, साथ ही वह जमुई वाली लोकसभा सीट भी भाजपा के लिए खाली कर सकते हैं, बशर्ते उनकी शेष मांगों को मान लिया जाए। इससे जहां एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग में मचा घमासान भी खत्म हो जाएगा और साथ ही एनडीए के सभी दलों की तीखी प्रतिक्रिया भी बंद हो जाएगी, जिसके चलते इन दिनों एनडीए की एकजुटता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा के लिए भी चिराग का यह प्रस्ताव कोई बहुत अटपटी डिमांड नहीं है, जिसे मानने से भाजपा की कई मुसीबतें एक साथ सुलझ सकती हैं। अब आइए चलते हैं चिराग के एक ही तीर से 5वें निशाने की ओर, और यह निशाना कोई और नहीं बल्कि पिछले दिनों चिराग पासवान पर ही हमलावर नजर आने वाले केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी हैं। असल में यह तीर जिस पहले निशाने के लिए चला है उसके पीछे आहत जीतन राम मांझी ही होंगे, क्योंकि जमुई की जिस सिकंदरा सीट से अरुण भारती को विधानसभा चुनाव लड़वाए जाने की बात सामने आ रही है
उस सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी से प्रफुल्ल मांझी इस समय विधायक हैं, जो आए तो बहुत सामान्य घर से हैं, लेकिन इस समय मांझी की हम पार्टी का बहुत अच्छे से विस्तार उन्होंने अपने इलाके में किया है। ऐसे में अगर भाजपा के दबाव में इस सीट पर हम पार्टी का उम्मीदवार बदलकर अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया जाता है, तो यह सीधे सीधे चिराग मांझी पर एक रणनीतिक जीत के तौर पर देखी जाएगी। बहरहाल इन दिनों चिराग पासवान चुपचाप जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बातें कर रहे हैं। वहीं भाजपा के आला कमान से भी उनकी सीटों को लेकर बातचीत हो रही है, जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वह अपनी नई रणनीति के बारे में भाजपा को बता चुके हैं। ऐसे में अब संभव है कि भाजपा उनकी कुछ बातों पर सहमत हो जाए। अगर ऐसा होने से एनडीए में सीटों के बंटवारे की रार खत्म होती है, तो यह गठबंधन के लिए भी अच्छी रणनीति साबित होगी। वैसे अभी सियासी दलों के पास ज्यादा से ज्यादा सीटों और अपनी मांग बनवाने के लिए दबाव की रणनीति का समय है, क्योंकि अभी एसआईआर के बाद नई मतदाता सूची चुनाव आयोग जारी करेगा और उसके बाद कहीं जाकर चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 5 अक्टूबर के करीब यह घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। हालांकि एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने वाले नेता सीटों के बंटवारे का खेल अंतिम समय तक लेकर जाएंगे, ताकि छोटे सियासी दलों के पास अंतिम समय में कोई दूसरा विकल्प न बचे और मजबूरी में ही छोटे सियासी दल कम सीटों पर ही अपने गठबंधन के साथ बने रहें। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बागी होने की स्थिति में भी अंतिम समय में किसी सीट पर चुनाव की तैयारी करना किसी भी नेता और दल के लिए काफी मुश्किल होता है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे किसी एक नए मुद्दे पर एक बार फिर आपके सामने पेश होंगे। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।